जय हिंद। आज की इस क्लास में हम लोग मेंस्ट्रुएशन में आयतन के बारे में पढ़ेंगे। मेंस्ट्रुएशन का 3 पार्ट हो चुका था। पहला पार्ट में मेंस्ट्रुएशन का पहला पार्ट में हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़े थे। मेंस्ट्रुएशन के दूसरा पार्ट में चतुर्भुज और वृत्त के बारे में पढ़े थे। और मेंस्ट्रुएशन का थर्ड पार्ट में हम लोग त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त से संबंधित क्वेश्चंस को देखे थे। आज मेंस्ट्रुएशन का पार्ट 4 है। इससे हम लोग आयतन के बारे में पढ़ेंगे। आयतन में घनाभ, घन, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला के बारे में पढ़ेंगे। क्षेत्रफल जो है आपका समतल आकृति का निकाला जाता है। समतल आकृति कहने का मतलब ये आपका पेज है, एक पन्ना है और ये इसका आकृति कैसा है? आयताकार है, लंबाई है और चौड़ाई है। इसमें क्या हम लोग कोई द्रव को रख सकते हैं? जल को, दूध को नहीं रख सकते हैं। अगर इस कागज की जगह कोई पतला एक प्लेट होता और उसमें चारों तरफ घेरा रहता तो उसमें हम लोग द्रव्य को या जल को या दूध को रख सकते हैं। मतलब ऊंचाई अगर रहता है, अगर ऊंचाई जिसमें मिल जाता है तो उसका हम लोग आयतन निकाल सकते हैं। तो लंबाई चौड़ाई के साथ साथ क्या होना चाहिए? ऊंचाई होना चाहिए। वही ऊंचाई जब रहेगा तो उसमें जल, दूध सब रख सकते हैं। मतलब उसका आयतन हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसमें आयतन में क्या होना चाहिए? ऊंचाई भी होना चाहिए। तो ये आकृति कैसा कहलाएगा? त्रिविमीय कहलाएगा। कैसी आकृति कहलाएगा? त्रिविमीय। त्रिविमीय मतलब 3 विमा, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो यहां पर लिखा हुआ है घनाभ। पहला है आपका घनाभ, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्यूबाइड। ऐसी त्रिविमीय आकृति, त्रि मतलब 3, विमीय मतलब विमा, 3 विमीय आकृति, 3 विमा, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आकृति जो 6 आयताकार सतह से घिरा हो घनाभ कहलाता है। वह जो आकृति है त्रिविमीय आकृति, वह 6 आयताकार सतह से घिरा होना चाहिए। तो क्या कहलाएगा? घनाभ कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल में ये आपका आकृति जो दिख रहा है, ये आपका घनाभ की आकृति है। इसमें क्या 6 आयताकार सतह है। एक आयताकार सतह इधर से इसके जस्ट अपोजिट ये हो जाएगा, ठीक है। एक, इसके अपोजिट 2, ये 3, इधर 4, ऊपर 5, नीचे 6। ये 6 आयताकार सतह हो गया, ठीक है। तो 6 आयताकार सतह से घिरा हुआ ये क्या कहलाया? घनाभ कहलाया। जो रूम है, कमरा है, ये भी आपका घनाभ या घन आकृति होगा। अगर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग अलग रहे तो वह घनाभ कहलाएगा। और अगर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर रहे तो आपका घन कहलाएगा। आगे दिया हुआ है ये आकृति जो दिखाई दे रहा है सामने, ये आपका घनाभ का आकृति है। ये क्या चीज आपका? लंबाई है, ये कहलाएगा चौड़ाई कहलाएगा और ये कहलाएगा ऊंचाई कहलाएगा, ठीक है। घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई को लेंथ कहते हैं, एल से डिनोट किए हैं। चौड़ाई कहते हैं ब्रेथ कहते हैं, बी से डिनोट किए हैं। ऊंचाई को हाइट कहते हैं, एच से डिनोट किए हैं। तो अब हम लोग लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को कहेंगे एल बी एच कहेंगे। तो इसका आयतन निकालना हो तो लंबाई, चौड़ाई और लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई हो जाएगा। ये आपका ये लंबाई, ये आपका चौड़ाई और ये क्या कहलाएगा? ऊंचाई, ठीक है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इसका आयतन निकल जाएगा, ठीक है। तो घनाभ का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ठीक है। घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2 × L + B गुने H। पार्श्व पृष्ठ क्या होता है? पार्श्व पृष्ठ होता है ये आपका जो चारों तरफ का भाग, ये आपका जो चारों तरफ का भाग है, ये चारों तरफ का भाग ये कहलाएगा पार्श्व पृष्ठ कहलाएगा। इसमें कितनी आकृति होती है? 4 आकृति होते हैं। जैसे एक हो गया, एक भाग, ये दूसरा भाग, इसके पीछे वाला तीसरा भाग और इसके इधर वाला चौथा भाग। मतलब 4 पृष्ठ, इसमें 4 पृष्ठ आया। पार्श्व पृष्ठ मतलब चारों तरफ का क्षेत्रफल, चारों पृष्ठों का क्षेत्रफल, ये आपको कहलाएगा पार्श्व पृष्ठ कहलाएगा, ठीक है। तो इसमें पार्श्व पृष्ठ में क्या क्या मिलेगा? जो आकृति ए साइड है वही आकृति इसका अपोजिट रहेगा और जो इसका सतह जितना क्षेत्रफल ये घेरेगा इधर की तरफ, उतना ही सतह इधर भी घेरेगा। तो यहाँ पर क्या क्या मिल रहा है? देखिए ध्यान से, ये लंबाई है
और ये चौड़ाई है और ये क्या है, ऊंचाई है। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसमें क्या किया है, क्षेत्रफल में 2 चीज का गुना होता है। देखते इसमें क्या क्या मिल रहा है, लंबाई मिल रहा है और क्या मिल रहा है, ऊंचाई मिल रहा है। लंबाई मिल रहा है और क्या मिल रहा है, ऊंचाई मिल रहा है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, LH। क्या हो जाएगा, LH हो जाएगा, लंबाई गुने ऊंचाई। ठीक है, जो क्षेत्रफल इस साइड का होगा वही क्षेत्रफल इससे पीछे लगा होगा, इससे पीछे लगा होगा। तो LH ये है तो इसके पीछे भी क्या होगा, LH। तो LH कितना, LH 2LH। कितना LH, 2LH। अब इधर देखिए ये क्या है, B है, चौड़ाई है, और ये क्या है, ऊंचाई है। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है तो B गुने H, और B गुने H जो जितना क्षेत्रफल इधर रहेगा वो इतने क्षेत्रफल इधर रहेगा। तो BH कितना, BH 2BH। ये आपका चारों पृष्ठों का क्षेत्रफल निकल गया। यही चारों पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या कहलाएगा, पार्श्व पृष्ठ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पार्श्व पृष्ठ। यहां पर देखिए क्या कॉमन है, इसमें 2H कॉमन है, यहां क्या मिला, L, यहां क्या बचेगा, B। इसको और से लिखेंगे तो 2 इंटू L प्लस B गुने H, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। देखिए वही लिखा हुआ है, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू L प्लस B गुने H। पार्श्व पृष्ठ समझ में आया, चारों पृष्ठों का क्षेत्रफल। ठीक है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और संपूर्ण में क्या आता है, ये 4 पृष्ठ लिए थे, संपूर्ण में जो ऊपर और नीचे छोड़े थे उसको भी लेना है। चारों पृष्ठ को लेंगे, ये आपका कहलाएगा पार्श्व पृष्ठ, ऊपर नीचे को भी मिला देंगे, उसको कहेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेंगे। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ऊपर क्या छोड़े थे देखिए तो ध्यान से, ये क्या है, लंबाई है, और ये क्या है, चौड़ाई है। अरे ये L है और ये B माने हैं जी, तो ये L, यही L, ये भी L है, और ये B है। तो लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई, इसका क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, वही नीचे मिलेगा। जो क्षेत्रफल ऊपर का होगा वही क्षेत्रफल नीचे का होगा। तो LB मिला तो नीचे भी LB मिलेगा। तो कितना LB मिलेगा, 2LB मिलेगा। कितना, 2LB। आज चारों पृष्ठ हम लोग निकाल चुके थे, चारों पृष्ठ हम लोग निकाल चुके थे। क्या निकाले थे, 2LH और 2BH जोड़ दीजिए। यहां पर पहले लिखते हैं 2BH प्लस 2LH। ठीक है, सब में 2 है, 2 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, LB प्लस BH। LH को HL लिख दीजिए, HL। क्या लिखेंगे, HL लिख देते हैं, ये आपका HL हो गया। तो क्या हो गया, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, यही निकल गया आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या करना है, चारों पृष्ठीय क्षेत्रफल, चारों पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस ऊपर और नीचे का दोनों को ऐड कर देना है। ठीक है, नीचे मतलब फर्श का और छत का भी। फर्श और छत को छोड़ देते हैं तो बाकी जितना बचेगा चारों वो कहलाएगा पार्श्व पृष्ठ। छत और फर्श को जोड़ देते हैं दोनों का क्षेत्रफल तो कहलाएगा फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्या हो गया, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ये हो गया पार्श्व पृष्ठ, ये हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आते हैं घनाभ का विकर्ण बराबर रूट अंडर L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। रूट अंडर L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। यहां पर कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। कमरे का चारों दीवार मतलब घनाभ का पार्श्व पृष्ठ। ये जो घनाभ रूम है, कमरा है, वो आपका घनाभाकार है, घनाभ की आकृति है। तो चारों पृष्ठ क्या होगा, चारों पृष्ठ मतलब पार्श्व पृष्ठ। और पार्श्व पृष्ठ क्या होता है, 2 इंटू L प्लस B गुने H। तो वही तो हो जाएगा कमरे के चारों दीवारों क्षेत्रफल 2 इंटू L प्लस B गुने H। तो ये आपका घनाभ का फॉर्मूला हो गया। एक नजर देख लीजिए इसको। घनाभ का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2 इंटू L प्लस B गुने H। अरे आयत का क्षेत्रफल होता है जी, लंबाई गुने चौड़ाई, उसमें ऊंचाई गुना कर देंगे, उसमें ऊंचाई मिल जाएगा तो उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं, आयतन निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, L गुने B गुने H।
घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2 इंटू एल प्लस बी गुने एच, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, घनाभ का विकर्ण बराबर रूट अंडर एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, और कमरे का चारों दीवार क्षेत्रफल मतलब घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई हो जाएगा। पहला सवाल लेते हैं। एक कमरे का आयतन निकालें जिसकी लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर और ऊंचाई 7 मीटर है। कमरे का आयतन मतलब घनाभ का आयतन, कमरे का आयतन मतलब घनाभ का आयतन निकालें जिसकी लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है। तो क्या होता है, घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो वही घनाभ जो है आपका कमरा है, तो कमरे का आयतन मतलब घनाभ का आयतन, तो कमरे का आयतन हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, लंबाई कितना दिया हुआ है 15 मीटर, चौड़ाई कितना दिया हुआ है 10 मीटर, और ऊंचाई कितना दिया हुआ है 7 मीटर। कितना दिया हुआ है 7 मीटर। इसको आपस में गुना कीजिए, 15 गुने 7 105 गुने 10 1050 मीटर 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 क्यूब। यूनिट को ध्यान में रखिएगा, ये क्या यूनिट हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। क्षेत्रफल में क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई तो मीटर स्क्वायर, उसमें 2 चीज का गुना है तो मीटर स्क्वायर, इसमें 3 चीज का गुना है तो मीटर क्यूब हो जाएगा। मीटर क्यूब अगर सेंटीमीटर रहता है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाता। ठीक है, तो 1050 मीटर क्यूब हो जाएगा इसका आयतन। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। 2 नंबर सवाल है। एक घनाभ का आयतन 900 घन सेंटीमीटर है और उसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो चौड़ाई निकालें। घनाभ है, आयतन दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है, क्या पूछा है चौड़ाई। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो दिया हुआ इसमें घनाभ का आयतन दिया हुआ है, तो जो दिया हुआ इसको लिखिए, घनाभ का आयतन बराबर 900 घन सेंटीमीटर। ठीक है, घनाभ का आयतन क्या होता है, एल गुने बी गुने एच, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई बराबर 900। लंबाई दिया हुआ कितना 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया हुआ, ऊंचाई दिया हुआ है, चौड़ाई पूछा है, ऊंचाई दिया हुआ कितना 12 900, 15 छके 90, 12 पचे 60, मतलब बी बराबर कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब था, तो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब, तो 2 सेंटीमीटर को काट देगा तो 1 सेंटीमीटर बचेगा। बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी बराबर कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। बी मतलब चौड़ाई, ये आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। आयतन दिया हुआ था 900, लंबाई दिया हुआ, ऊंचाई दिया हुआ है, एल एच दिया हुआ, बी पूछा है, तो यहाँ पर एल का जगह 15 हो जाएगा, बी बी एच कितना हो जाएगा 12, काटेंगे 15 छक्के 90, 0 12 पचे 60, बी बराबर 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। 3 नंबर सवाल है। एक कमरे की लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर तथा ऊंचाई 3.5 मीटर है, तो उसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालें। कमरा है, उसका लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है, और क्या पूछा गया है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछा गया है। आयतन नहीं पूछा गया है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछा गया है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल मतलब यही ना, एक दीवार, इसके पीछे 2 दीवार, ये 3 और इधर ला 4, 4 दीवार। 4 दीवार मतलब पार्श्व पृष्ठ, चारों दीवारों का क्षेत्रफल मतलब पार्श्व पृष्ठ, किसका, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ। या कमरे का चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी लिखे थे नीचे में हम लोग, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। फार्मूला तो ध्यान में रखना पड़ेगा, क्या हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी गुने एच। 2 एल का वैल्यू, एल मतलब 10, बी का वैल्यू कितना 5, और एच का वैल्यू कितना 3.5। ठीक, ये 2 से गुना कर लेते हैं इसको, 2 पचे 10, 2 तिया 6 और 1 7। एक अंक के पहले मतलब है, एक अंक के पहले, पॉइंट के बाद 0 कैंसिल, पॉइंट के बाद 0 हट जाएगा, कैंसिल नहीं हट जाएगा, 10 और 5 15,
ठीक है। 15 गुने 7 कितना 105 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मीटर मीटर कितना जाएगा 15 मीटर गुने यहाँ पर कितना था 7 मीटर, तो मीटर मीटर क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल नहीं है, क्षेत्रफल में मीटर स्क्वायर हो जाएगा, आयतन में मीटर क्यूब हो जाता, तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन 105 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यूनिट को ध्यान में रखिएगा, क्षेत्रफल में स्क्वायर होता है, वर्ग मीटर होता है और आयतन में घन मीटर होता है, मीटर क्यूब होता है। ठीक। 4 नंबर सवाल है, एक घनाभ का आयतन 600 घन सेंटीमीटर है, यदि उसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है तो उसकी ऊंचाई निकालें। घनाभ का आयतन दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई निकालें। तो इस आयतन के सहायता से हम लोग लंबाई ये ऊंचाई निकाल सकते हैं। क्या दिया हुआ है, घनाभ का आयतन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 600 घन सेंटीमीटर दिया हुआ है। घनाभ का आयतन क्या होता है L गुने बी गुने एच, 600। L का वैल्यू लंबाई कितना 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई निकालना है। यहाँ पर 12 पचे 60, यहाँ पर 1 जीरो हो जाएगा, 1 जीरो जीरो कैंसिल, H बराबर कितना 5 सेंटीमीटर, H बराबर 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है। 5 नंबर सवाल है, एक घनाभ का आयतन 384 घन सेंटीमीटर है, यदि उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 3:2:1 अनुपात में है तो घनाभ की चौड़ाई क्या है। घनाभ की चौड़ाई क्या है, यहाँ आयतन दिया हुआ है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में अनुपात दिया हुआ है, तो घनाभ की चौड़ाई पूछा गया है। यहाँ पर L B H तीनों में अनुपात दिया हुआ है 3:2:1, ये अनुपात में है, मतलब तीनों में संख्याएं कुछ कटी है और क्या कटी है मालूम नहीं है, तो क्या करते हैं हम लोग x से गुना करते हैं। माना कि तीनों में x कटा होगा और जो भी कटा होगा तीनों में समान संख्या कटा होगा। क्या करते हैं हम लोग संख्या बनाने के लिए, संख्या निकालने के लिए x से गुना करते हैं, तो 3x, ये 2x और ये x हो जाएगा। संख्याएं हो गया आपका, लंबाई हो गया 3x, चौड़ाई हो गया 2x और ऊंचाई हो गया x हो गया। क्या दिया हुआ, घनाभ का आयतन दिया हुआ है, घनाभ का आयतन कितना 384, क्या होता है L गुने B गुने H। ठीक है। L कितना 3x, चौड़ाई कितना 2x, H ऊंचाई कितना x बराबर 384। यहाँ से x का मान निकाल करके हमको पूछा है घनाभ की चौड़ाई, तो कितना है 2x है, तो x का मान यहाँ से निकाल करके x यहाँ पुट कर देंगे, तो यहाँ x का मान निकालिए, 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचेगा 2, 3 8 24, 2 से काटिए, 2 छक्के 12 और 2 चौके 8, x x x 3x नहीं x क्यों हो जाएगा, प्लस रहता यहाँ तो x x x 3x गुना है x x x क्यों हो जाएगा, बराबर कितना 64। ठीक है, x बराबर 64। यहाँ पर एक क्यूब है, इधर जाएगा वो साइड जाएगा तो क्यूब रूट हो जाएगा, नहीं यहाँ पर 3 है, पावर 3 है, इसको बराबर कुछ साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा क्यूब रूट हो जाएगा। मैं 64 का, ये 64 का घनमूल, 64 का घनमूल कितना होता है 4, क्या होता है 4, और यहाँ पर x क्यूब बराबर 64 है, x क्यूब बराबर 64 है, ये आपका 64 है, तो x बराबर x क्यूब, ये 4 का क्यूब लिख सकते हैं, पावर बराबर तथा बराबर x बराबर 4 हो जाएगा, वही तो है। या तो इधर पावर ये 3 हटेगा, वो सट जाएगा कि घनमूल बनेगा, और 64 का घनमूल क्या हो जाएगा 4, x बराबर 4। तो क्या पूछा है घनाभ की चौड़ाई पूछा है, तो घनाभ की चौड़ाई, घनाभ की चौड़ाई कितना x है 2x है,
बताइए x का मान कितना निकाले हैं? x मान कितना निकला? 4 निकला है। तो यहाँ 4 फुट करेंगे, 2 चौके 8, क्या है? सेंटीमीटर। अगर पूछता l का वैल्यू, l लंबाई कितना होगा तो 3x, पूछता ऊंचाई कितना है तो x मतलब 4, क्या पूछा है? चौड़ाई कितना x? 2x, 2 गुने 4, 2 चौके 8 सेंटीमीटर। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई ज़्यादा भारी नहीं है। अनुपात में दिया था, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अनुपात में दिया हुआ था, सब में 1 से गुना कर दिए, लंबाई 3x, चौड़ाई 2x, ऊंचाई x हो गया। आयतन दिया हुआ था कितना? 384। घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, 384। l का कितना दिया हुआ? 3x, चौड़ाई कितना? 2x, ऊंचाई x। यहाँ 3 से काटें, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 2 2 और 4 24 होगा, 3 8 24, 2 से कटेगा, 2 छक्के 12, 2 छक्के 8, यहाँ पर x क्यू, ये कितना? 64, एक क्यू हटेगा उधर, क्यूब रूट चढ़ेगा, क्यूब रूट हो जाएगा, तो 64 का घनमूल क्या हो जाएगा? 4, x बराबर 4 हो गया। क्या पूछा है? घनाभ की चौड़ाई कितना x है? 2x है, तो यहाँ पर 2x, 2 गुने 4 बराबर 8। पूछता लंबाई तो 3x, ऊंचाई पूछता तो x। ठीक है। 6 नंबर सवाल है, एक घनाभ का आयतन 64,000 घन सेंटीमीटर है तथा इसकी भुजाओं का अनुपात 1:2:4 है, तो सबसे बड़ी भुजा ज्ञात करें। ये आप लोग बनाइए, वीडियो को पॉज करके पहले आप लोग बना लीजिए, उसके बाद फिर प्ले करके इसको मिलान कर लीजिएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। घनाभ का आयतन दिया हुआ है 64,000 घन सेंटीमीटर, इसकी भुजाओं का अनुपात 1:2:4 है, सबसे बड़ी भुजा क्या है? यहाँ पर 1:2:4, तो मतलब यहाँ पर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है, तो यहाँ लंबाई ज़्यादा होगा, चौड़ाई कम होगा और ऊंचाई उससे कम होगा। जरूरी नहीं है कि ऊंचाई कम रहे, हम मान लेते हैं LBH, इसको मान लेते हैं LBH 4:2:1। ठीक है, चलिए HBL कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या मान लिए? 1:2:4। क्या पूछा है? सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा कौन है? 4। क्या मानते हम लोग? x, 2x और ये 4x। ठीक है, आयतन दिया हुआ है, घनाभ का आयतन बराबर कितना? 64,000। क्या होता है? L गुने B गुने H बराबर 64,000। L कितना? 4x, B कितना x? 2x और H x 64,000। काटिए इसको, 4 एकम 4 बचेगा 2, 24, 4 छक्के 24, 2 से 2 8 16, कितना 0? 3 0। x क्यू बराबर कितना हो जाएगा? 8,000। ठीक है, x बराबर, ये हटेगा, यहाँ पर क्यू रूट हो जाएगा 8,000 का। 8,000 का कितना होता है? देखिए 8 का 2 हो जाएगा, 8 का घनमूल क्या हो जाएगा? 2, और 3 0 के बदले 1 0। किसका निकल गया? किसका निकल गया? 8,000 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 20 का क्यू 8,000 हो जाएगा। x बराबर कितना निकल गया? 20। तो यहाँ पर 20 हो जाएगा। क्या पूछा है? सबसे बड़ी भुजा, तो सबसे बड़ी भुजा यही ना 4x, तो 4 गुने x का वैल्यू कितना? 20, 20 चौके 80, 20 चौके 80 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, अच्छा यहाँ पर मीटर कर दिए इसको। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। 7 नंबर सवाल, 10 मीटर गुने 10 मीटर गुने 5 मीटर विमाओं वाले कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई कितनी होगी? ये 10 मीटर गुने 5 मीटर कहने का मतलब है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। 10 मीटर लंबाई, 10 मीटर चौड़ाई और 5 मीटर ऊंचाई वाले विमाओं वाले कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी? सबसे लंबा छड़ अगर रखना है कमरा में तो कहाँ रखते हैं हम लोग? विकर्ण में रखते हैं, तिरछा रखते हैं। तिरछा मतलब विकर्ण कहलाएगा। जैसे आपका ए बॉक्स है, अगर इसमें, इस बॉक्स में
हम बड़ा से बड़ा अगर कलम रखना चाहते हैं तो क्या रखेंगे? अगर सीधा रखेंगे, सीधा अगर रखते हैं तो उससे भी ज़्यादा लंबाई लेगा ये तिरछा। ये जो विकर्ण है तिरछा मतलब विकर्ण। तो यहाँ पर जो ये आपका अगर तिरछा रखेंगे, यहाँ से इसको अगर ऊपर रखते हैं, यहाँ पर सटाएंगे, यहाँ से तिरछा जाएगा तो ये विकर्ण कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? विकर्ण। मतलब अपने घर का, अपने कमरा का जो तिरछा होगा विकर्ण, तिरछा जो होगा वो क्या कहलाएगा? विकर्ण कहलाएगा। तो यहाँ पर सबसे लंबी छड़ कहाँ रखाएगा? विकर्ण में रखना है। किसका विकर्ण? घनाभ का विकर्ण। तो घनाभ का विकर्ण जितना लंबाई होगा उतना ही छड़ की लंबाई होगा। तो यहाँ पर घनाभ का विकर्ण, जब भी लंबा छड़ रखना है, बांस रखना है, तो कहाँ रखेंगे? घनाभ के विकर्ण में। कमरे के कहाँ रखेंगे? तिरछा में। वो तिरछा क्या कहलाएगा? घनाभ का विकर्ण कहलाएगा। क्या होता है? रूट अंडर एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। ठीक है। लंबाई क्या हो जाएगा? 10 का स्क्वायर, चौड़ाई 10 का स्क्वायर, ऊंचाई 5 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25, 100 कितना? 225, 225, 225 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 15। क्या आ जाएगा? 15। ये आपका 15 मीटर हो जाएगा। मतलब जो घनाभ का विकर्ण होगा वही आपका बांस का लंबाई या छड़ का लंबाई हो जाएगा। तो कितना आंसर आ गया इसका? 15 मीटर। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। मतलब बड़ा से बड़ा छड़ रखना है, बड़ा से बड़ा अगर बांस रखना है तो कहाँ रखेंगे? कमरे के विकर्ण में रखेंगे। विकर्ण समझ में आया किसको कहते हैं? ये आपका ए भाग, ठीक, एक कॉर्नर ऊपर वाला, और इसको तिरछा ले जाएंगे, इसके अंदर के कॉर्नर पास रखेंगे। ये आपका क्या कहलाएगा? विकर्ण कहलाएगा। ठीक है। तो ये घनाभ का विकर्ण मतलब कमरा का विकर्ण मतलब घनाभ का विकर्ण, और घनाभ का विकर्ण क्या होता है? रूट अंडर एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। 8 नंबर सवाल है, एक संदूक की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई क्रमशः 30 मीटर, 24 मीटर तथा 18 मीटर है। तो बताइए उस छड़ की अधिक से अधिक लंबाई क्या होगी जो संदूक में ठीक प्रकार से रखी जा सके। अब यहाँ पर कमरा में रखना है, कहाँ रखना है? संदूक में रखना है। संदूक मतलब बक्सा में रखना है। तो बक्सा भी तो घनाभ की आकृति है। ये अगर इसको देखा जाए तो ये संदूक न है, ये बक्सा है। इसको यहाँ पर रखना है, लंबा से लंबा छड़ रखना है, तो कहाँ रखेंगे? विकर्ण में रखेंगे। कहाँ रखेंगे? विकर्ण में ही रखेंगे। तो क्या हो जाएगा? घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण मतलब छड़ का लंबाई हो जाएगा। डायरेक्ट लिखते हैं, छड़ की लंबाई ही लिखते हैं। जो घनाभ का विकर्ण होगा, घनाभ का विकर्ण होगा वही हो जाएगा छड़ की लंबाई। तो क्या हो जाएगा? एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया हुआ है। लंबाई देखिए 30 मीटर, चौड़ाई देखिए यहाँ पर 24 मीटर, ऊंचाई 18 मीटर। तो यहाँ पर 30 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर कितना? 900, 24 का स्क्वायर 576, 18 का 324। ठीक है। इसको यहाँ पर जोड़ेंगे तो 4 और 6 10, 2 1 3 और 7 10, 4 और 5 9, 9 और 9 18 हो जाएगा। 1800 निकल गया। ये वर्गमूल इसका निकालना पड़ेगा 1800 का। यहाँ पर देखिएगा, या तो इस चारों ऑप्शन को सॉल्व कीजिएगा, चारों ऑप्शन का स्क्वायर कर दीजिएगा, स्क्वायर करने के बाद जो 1800 आ जाए वही आपका आंसर हो जाएगा। या तो इसका वर्गमूल निकालिए 1800, यहाँ पर ए 1800 का 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 चौके 8, यहाँ बचेगा 1, 2 पचे 10, 2 दूनी 4, यहाँ 2 दूनी 4, 2 पचे 10,
किससे जाएगा 3 से, 3 सत्या केस 1, 3 पच्चे 15, फिर 3 से 3 दूनी 6, 3 पच्चे 15, फिर 5 से 5 पच्चे 25। ठीक, अब क्या करना है, यहां पर ए जो है सब वर्गमूल के अंदर है, मतलब ये स्क्वायर रूट के अंदर है। तो जब बाहर निकलेगा, जैसे यहां पर समझा रहे हैं 2 गुने 2, यहां पर 2, 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5। ठीक है, तो जब इसके बाहर निकलेगा तो 2 के बदले क्या निकलता है 1 2, यहां 2 3 के बदले 1 3, और 2 5 के बदले 1 5, यहां पर सिंगल 2 बच गया, तो ये रूट के अंदर ही रहेगा। 2 3 6 5 30, 30 रूट 2, 30 रूट 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 30 रूट 2 मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसका छड़ की लंबाई कितना निकल जाएगा 30 रूट 2 निकल जाएगा। 9 नंबर सवाल है, घनाभ की कोरे क्रमशः 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। 144 मीटर स्क्वायर, 136 मीटर स्क्वायर, 126 मीटर स्क्वायर, 148 मीटर स्क्वायर। तो यहां पर कोरे दिया हुआ है, कोरे मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। 4 5 6 दिया हुआ है, तो 6 को एल मान लीजिए, 5 को बी मान लीजिए और 4 को एच मान लीजिए। घनाभ में कोरे जो होता है, किनारा जो होता है, वह कुल कितना किनारा होता है 12 किनारा होता है। कुल कितने किनारा 12 किनारा। ठीक है, कॉर्नर मतलब शीर्ष कितना होता है 8 होता है। कितना होता है 8 होता है। 6 सतह 12 किनारा और शीर्ष कितना 8 हो जाएगा। ठीक है, रूम में कमरा में देखिएगा कि किनारे कितना है। जैसे ये है, ये आपका बॉक्स है, घनाभाकार है, इसमें किनारे कितना है 12 है। एक किनारा, 2 किनारा, ठीक, 3 किनारा, 4 किनारा। 4 किनारा इधर है, 4 किनारा इसका अपोजिट होगा, कितना हो गया 8 हो गया। हो गया इधर 8 हो गया। अब इधर देखिए 8 में से 9 और ये इधर ए 10, 9 10, इसको नहीं काउंट करना है क्योंकि इधर फेस में गिना गया है और इसका अपोजिट फेस में ए गिना गया है। ठीक है, तो 4 और 4 8, एक 9 और एक 10, ए साइड में 11, ए 11 और ये 12, ए और ये आपको गिना चुका है। आप कैमरा में देखिएगा और गिनिए, देखिए 12 किनारा होता है। कॉर्नर, एक कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर, 4 कॉर्नर। ये 4 कॉर्नर इधर हो जाएगा और 4 कॉर्नर उधर से हो जाएगा, तो कितना कॉर्नर हो जाएगा 8 कॉर्नर। ठीक है, कॉर्नर मतलब शीर्ष। ठीक है, सतह कितना होता है 6, एक सतह, अच्छा चलिए ठीक है, से एक सतह, इसके पीछे 2 सतह, 3 सतह, 4 सतह, ऊपर 5 नीचे 1, 6 हो जाएगा। 6 सतह 12 किनारा और 8 कॉर्नर हो जाएगा, शीर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। किनारा कितना 12, शीर्ष मतलब कॉर्नर कितना मिलेगा 8 मिलेगा, सतह कितना मिलेगा 6 मिलेगा। तो यहां पर बात हो रही है कोरे का, तो कोर में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की बात कर रहा है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, क्या हो जाएगा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल हो जाएगा। एल मतलब लंबाई, बी मतलब चौड़ाई और एच मतलब ऊंचाई। तो एल कितना, एल 6 हो जाएगा, बी कितना 5 हो जाएगा, फिर बी कितना 5 हो जाएगा, एच कितना 4 हो जाएगा। एच कितना 4, एल कितना 6।
6 पचे 30, 5 चौके 20, 4 छके 24, 2 जोड़िए 4, 2 4 और 3 7, मतलब 2 चौके 8 और 2 सते 14, 148 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर दिया हुआ, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्षेत्रफल है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL होता है। बार बार इसको पढ़िए, ध्यान दीजिए, ध्यान से देखिएगा, याद हो जाएगा। हाँ, ये तुरंत याद नहीं हो जाएगा, प्रैक्टिस करवा रहे हैं, प्रैक्टिस कीजिए, बार बार इसका उपयोग और यूज होगा, याद हो जाएगा। किसी घनाभ का आयतन 480 घन सेंटीमीटर है। यदि आधार फलक का क्षेत्रफल 120 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसकी ऊंचाई निकालें। यहाँ आयतन दिया हुआ है और क्या दिया हुआ? आधार फलक का क्षेत्रफल 120 वर्ग सेंटीमीटर, तो उसकी ऊंचाई निकालें। जो आधार होता है, ये एक बक्सा है, तो इसका आधार क्या होगा? नीचे वाला। नीचे वाला क्या कहलाएगा? आधार। आधार देखिए क्या है? लंबाई है और ये क्या है? चौड़ाई। ये आपका लंबाई है और ये क्या है? चौड़ाई। तो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। आधार का क्षेत्रफल बराबर छत का क्षेत्र बराबर होता है, क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है। एक यहाँ पर आधार का क्षेत्रफल दिया 120 वर्ग सेंटीमीटर। ऊंचाई निकालने बोला है, ये ऊंचाई निकालने बोला है। अरे कोई भी चीज होता है, आयतन क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। यहाँ पर ये जो पेपर है, ये आपका आधार हो गया और ये ऊंचाई ऊंचाई कितना तक है? अगर ये आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई से गुना कर देते हैं, ऊंचाई अगर रहता है गुना करते हैं तो क्या निकल जाएगा? आयतन निकल जाएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है, फलक का क्षेत्रफल दिया हुआ है, ऊंचाई पूछा है, तो यहाँ पर लिखेंगे घनाभ का आयतन बराबर दिया हुआ है 480 घन सेंटीमीटर। घनाभ का आयतन क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, ठीक है, बराबर 480। आधार का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है? 120 वर्ग मीटर। ऊंचाई निकालना है, 1 0 कैंसिल, बढ़ चुके 48। H बराबर क्या निकल जाएगा? 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर दिया हुआ है, सेंटीमीटर में निकलेगा, ठीक है। बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो घनाभ का आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। अरे होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो इसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों है। क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई। इसमें लंबाई क्या दिया रहेगा? लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई गुने चौड़ाई क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। किसका? आयताकार नीचे है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई गुने चौड़ाई यहाँ पर दिया हुआ है, ऊंचाई हो गया। L गुने B गुने H हो गया, LB गुने H हो जाएगा, वही तो आयतन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब आधार का क्षेत्रफल दिया रहेगा तो आधार के क्षेत्रफल में से ऊंचाई से गुना कर देंगे तो निकल जाएगा आयतन। आधार के क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुना करेंगे, क्या निकलेगा? आयतन, ठीक है। तो आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई बराबर आयतन। कितना दिया हुआ है? 480। यहाँ क्षेत्रफल दिया हुआ 120 गुने ऊंचाई H, 480 काटेंगे 0 0, बढ़ चुके 48। H बराबर 4 सेंटीमीटर, ठीक। 11 नंबर सवाल है, एक कमरे की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर तथा ऊंचाई 3 मीटर है, तो उस कमरे के चारों दीवारों में क्षेत्रफल निकालें। कमरे की लंबाई दिया हुआ है 5 मीटर, चौड़ाई दिया हुआ 4 मीटर, ऊंचाई दिया हुआ 3 मीटर, तो उस कमरे के 4 दीवारों में क्षेत्रफल निकालें। कमरे के 4 दीवारों क्षेत्रफल मतलब घनाभ के पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? इसमें 2 इंटू L प्लस B गुने H, ठीक है। L लंबाई कितना? लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई कितना? 4 मीटर, ऊंचाई कितना? 3 मीटर,
तो यहाँ पर 2 तिया 6 हो जाएगा, 5 4 9, ठीक है। ब्रैकेट में 5 4 9 हो जाएगा, ये गुना है 2 तिया 6, 9 छके 54 वर्ग मीटर, मीटर स्क्वायर 54 वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है। यदि किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को सभी को दुगुना कर दी जाए तो उसका आयतन कितना गुना हो जाएगा? घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी को दुगुना कर दी जाए तो उसका आयतन कितना गुना हो जाएगा? यहाँ पर देखिए, ये आपका एक घनाभ आकृति बना रहे हैं, इसका लंबाई L, इसका चौड़ाई B और इसका ऊंचाई H मान लेते हैं, ठीक है। एक बड़ा सा घनाभ है, इससे बड़ा, ठीक है। L है, लंबाई को दुगुना कर दे रहा है तो 2L हो जाएगा, चौड़ाई का भी दुगुना ऊंचाई का भी दुगुना, तो 2L और ये B है 2B हो जाएगा, ये H है 2H हो जाएगा, ठीक है। सब में क्या कर दिए? 2 से गुना कर दिए, दुगुना हो गया। तो बोलता है आयतन कितना गुना हो जाएगा? इसका आयतन रहता है LBH रहता, तो L गुने B गुने H हो जाता है LBH। इसका आयतन V मतलब वॉल्यूम, आयतन, इसका आयतन क्या हो जाएगा? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यहाँ लंबाई कितना है 2L, चौड़ाई कितना है 2B, ऊंचाई कितना है 2H, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 LBH, 8 LBH। यहाँ पर कितना था आयतन? LBH, एक LBH, यहाँ पर कितना LBH है? 8 LBH है, मतलब कितना गुना है? ये यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ कितना है 8, तो कितना गुना है? 8 गुना है। अगर यहाँ पर आ जाता है 64 तो 64 गुना। यहाँ पर 1 LBH है, यहाँ पर कितना LBH है? 8 LBH है, तो कितना गुना हो गया ये? इससे कितना गुना हो गया? 8 गुना हो गया, तो यहाँ पर 8 गुना हो जाएगा। आगे बोलता है इसमें ऊंचाई को, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को तिगुना कर दी जाए सभी को, तो यहाँ पर क्या लिखा था? 3L 3B और 3H, 3 तिया 9 तिया 27 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जितना गुना करेगा उतना गुना लिखिएगा। बोले 4 गुना कर दिया तो 4 4 4 लिखते हैं। अगर सिर्फ बोला कि लंबाई को 2 गुना कर दी जाए तो सिर्फ लंबाई को लिखते हैं। यहाँ सभी को बोला है, सभी कर दिए, ठीक है। तो जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा उस तरह से जवाब देना है। 13 नंबर सवाल है, एक कमरे की लंबाई 72 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर तथा ऊंचाई 10 मीटर है। 2 रुपया 40 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से दीवारों पर कागज चढ़ाने में कितना खर्च आएगा? क्वेश्चन को समझना है। कमरे की लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है और ऊंचाई दिया हुआ है, और उस कमरे के चारों दीवारों को पेंट करना है। पेंट नहीं करना, कागज चढ़ाना है। तो ये जो कमरा होता है, आप कमरा को पेंट करने के लिए या रंगने के लिए देते हैं तो क्या होता है? चारों दीवार, जनरली चारों दीवारों को ही रंगने के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ दीवारों पर लिखा हुआ है तो आपको समझना पड़ेगा चारों दीवारों पर। चारों दीवारों पर क्या चढ़ाना है? कागज चढ़ाना है। तो उतना खर्च कितना आएगा? जबकि 1 वर्ग मीटर का, 1 वर्ग मीटर में 2 रुपया 40 पैसा का खर्च आता है। तो जितना वर्ग मीटर आएगा, 1 वर्ग मीटर का खर्च कितना है? 2 रुपया 40 पैसा। तो जितना वर्ग मीटर होगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल जितना होगा, उससे 2 रुपया 40 पैसा से गुना कर देंगे। तो पहले निकालना पड़ेगा कि चारों दीवारों में क्षेत्रफल क्या आता है, कितना क्षेत्रफल है। उसमें से 1 वर्ग मीटर का दाम, 1 वर्ग मीटर का खर्च आता है 2 रुपया 40 पैसा। तो इस 2 रुपया 40 पैसा से क्या करना है? गुना कर देना है जितना चार दीवारों में क्षेत्रफल आएगा। तो पहले क्या निकालेंगे? चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालेंगे। 2 इंटू एल प्लस बी गुने एच। एल कितना? 72 मीटर। चौड़ाई कितना? 8 मीटर। ऊंचाई कितना? 10 मीटर। ठीक है। तो यहां पर 2 गुने 72 8 कितना हो जाएगा? 80 गुने 10 मतलब 8 दूनी 16, कितना जीरो? 2 जीरो। 1600 वर्ग मीटर आया। पूरा क्षेत्रफल कितना निकला? 1600 वर्ग मीटर।
जबकि 1 वर्ग मीटर का दाम कितना आता है, खर्चा कितना आता है, 2 रुपये 40 पैसा। तो जितना आपका वर्ग मीटर आएगा उससे 2 रुपया 40 पैसा से गुना कर देना है। ठीक है, 1 वर्ग मीटर का दाम इतना है तो 1600 वर्ग मीटर का दाम कितना हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 1 वर्ग मीटर के दाम से गुना कर देंगे। गुना कीजिए, ये पॉइंट के बाद 2 अंक है, 2 जीरो, 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो यहाँ कैंसिल। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, गुना कीजिए, ये आपका 16 चौके 64, कितना जाएगा 6, 16 दूने 32, 32 से 6 38, 384 के साथ 1 जीरो हो जाएगा। ठीक है, 1 जीरो मतलब 3840 रुपया खर्चा आएगा। ऐसा ऑप्शन है क्या, नहीं है। यहाँ कुछ ऑप्शन दूसरा कुछ लिखा गया होगा तो यहाँ पर चेंज कर दीजिए, 3840 रुपया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3840 रुपया। ठीक है, 14 नंबर सवाल है, किसी कमरे की माप 10 गुने 6 गुने 4 मीटर है, 1 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से दीवारों की पुताई का खर्च कितना आएगा। सेम क्वेश्चन है पहले के जैसा, ये पहले आप लोग बनाइए, उसको बनाने के बाद आंसर मिलान कर लीजिएगा। यहाँ 10 गुने 6 गुने 4 मतलब क्या है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई है। 1 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से दीवारों की पुताई का खर्च कितना आएगा। दीवारों की पुताई करना है मतलब क्या करना है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, उसमें से 1 रुपया प्रति वर्ग मीटर मतलब 1 वर्ग मीटर का खर्च कितना आता है, 1 रुपया। तो जितना क्षेत्रफल निकलेगा उसको 1 से गुना कर देंगे। तो पहले क्या निकालना है, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, पुताई करेगा तो चारों दीवारों को पुताई करेगा। तो यहां पर कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। एल का वैल्यू कितना 10, चौड़ाई का वैल्यू कितना 6, ऊंचाई का वैल्यू कितना 4। ठीक है, 2 चौके 8, 10 6 16। ठीक है, 16 गुने 8 कितना 128 वर्ग मीटर। इधर क्षेत्रफल निकल गया तो 128 वर्ग मीटर निकल गया, जबकि 1 वर्ग मीटर का दाम कितना है, 1 रुपया है। तो 128 वर्ग मीटर दाम कितना हो जाएगा, 128 गुने 1 रुपया मतलब 128 रुपया ही आएगा। अगर यहाँ 2 रहता 2 से गुना करते तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 128 रुपया आ जाएगा। तो पूरा खर्च कितना हो जाएगा, 128 रुपया। ठीक है, अगला टॉपिक है घन। घन जिसको कहते हैं क्यूब। ऐसी त्रिविमीय आकृति, 3 बीमा वाला आकृति जो 6 वर्गाकार सतह से घिरा हो घन कहलाता है। घनाभ में देखे थे कि इसमें 6 आयताकार सतह था और इसमें क्या है, 6 वर्गाकार सतह है। इसमें सतह जो है कौन सा है, वर्गाकार है। 6 वर्गाकार सतह से घिरा होगा वो क्या कहलाता है, घन कहलाता है। आकृति कैसे होना चाहिए, त्रिविमीय आकृति होना चाहिए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होना चाहिए। तो इसमें देखिए घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग था, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अगर बराबर हो जाए तो वह घन कहलाता है। एल बराबर बी बराबर एच बराबर ए, मतलब सभी तीनों का लंबाई कितना हो जाए, ए हो जाए। ये आपका लंबाई था, ये क्या था चौड़ाई, और ये क्या है ऊंचाई। ये तीनों क्या हो गया, बराबर है, तो ये हो गया। ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या हो गया, सब तीनों बराबर है, तो क्या हो जाएगा, ये घन कहलाएगा। घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए घन का आयतन। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन क्या था, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो इसमें लंबाई कितना a, चौड़ाई भी कितना a और ऊंचाई भी कितना a, ऊंचाई भी हो गया a क्या हो गया, a क्यों हो गया। और ये क्या मानते हैं, ये क्या माने भुजा, ये क्या है भुजा की लंबाई है, तो क्या होगा भुजा क्यू हो जाएगा, भुजा क्यू। इसी लिखे फिर ए क्यू, भुजा को क्या माने हैं, ए माने हैं, तो ए क्यू हो जाएगा। ठीक, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल ए आपका आकृति जो है सो
घन का है। ठीक, ये किसकी आकृति है? घन का आकृति है। इसमें देखिए लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, क्या तीनों बराबर लग रहा है देखने में? तो यहाँ पर ये जो है कितने सतह है? 6 सतह मिलकर बनी है। और 6 कैसा होना चाहिए? वर्गाकार। देखिए वर्ग है ना, वर्ग किसे कहते हैं? जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर। तो चारों भुजा आपस में बराबर दिख रही है। एक भुजा, एक सतह, 2 सतह, एक सतह, ये पीछे का 2 सतह, इधर 3, इधर 4, ऊपर 5, नीचे 6 हो गया। ठीक है, तो बताइए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो क्या बोला है? पार्श्व पृष्ठ। पार्श्व पृष्ठ मतलब क्या होता है? चारों तरफ का, चारों तरफ का। ठीक है, चारों तरफ का, चारों सतह का क्षेत्रफल। तो 1 सतह, 2 सतह, 3 सतह, 4 सतह, 4 सतह का क्षेत्रफल। एक सतह का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। ये वर्गाकार है जी, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो ऐसा वर्गाकार सतह कितना है? 4 है। चारों पृष्ठ, पार्श्व पृष्ठ मतलब चारों सतह का, चारों तरफ का। तो 1 2 3 4, तो 1 का भुजा स्क्वायर। तो ऐसा कितना है? 4 है। तो 4 गुने भुजा स्क्वायर। अब भुजा क्या माने हैं? ए माने, तो 4a स्क्वायर हो गया। आगे क्या है? घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या लिखे? 6 गुने भुजा स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? चारों तरफ का क्षेत्रफल, चारों सतह का क्षेत्रफल प्लस ऊपर और नीचे। तो ऊपर और नीचे भी कैसा है? वर्गाकार सतह है। तो कितना वर्गाकार सतह है? 6 वर्गाकार सतह। और एक वर्गाकार सतह का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो ऐसा कितना सतह है? 6 सतह है। कितना है? 6 है। तो 6 गुने भुजा स्क्वायर। 1 का भुजा स्क्वायर। तो इसी तरह से कितना है? संपूर्ण चारों प्लस 5 और ये 6 गुने भुजा स्क्वायर। समझ में आया? भुजा मतलब ए, भुजा क्या माने? ए माने, तो 6a स्क्वायर हो गया। घन का विकर्ण, घन का विकर्ण √3 गुने भुजा। घन का विकर्ण √3 गुने भुजा। जैसे घनाभ का विकर्ण क्या था? l का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। तो l भी ये, b भी ये, h भी ये। तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो कितना a स्क्वायर? √3a स्क्वायर, √3a स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर √3a स्क्वायर का a, √3a हो जाएगा, √3a। और ये क्या माने? भुजा। तो √3 गुने भुजा, √3a हो जाएगा। तो यहाँ पर घन का आयतन भुजा क्यू मतलब a क्यू। घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4 गुने भुजा स्क्वायर, 4a स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर मतलब 6a स्क्वायर। घन का विकर्ण √3 गुने भुजा मतलब √3 गुने a हो जाएगा। ठीक है, आगे है 15 नंबर सवाल है, घन से रिलेटेड क्वेश्चन है। यदि घन की भुजा 11 मीटर है, यदि घन की भुजा कितना है? 11 मीटर है। यदि घन की एक भुजा 11 मीटर है तो घन का आयतन कितना होगा? तो घन का आयतन कितना होगा? 1000 मीटर क्यूब, 1331 मीटर क्यूब, 1200 मीटर क्यूब, 1100 मीटर क्यूब हो जाएगा। चारों ऑप्शन में क्या होगा? तो ये घन का एक भुजा दिया हुआ है 11 मीटर, तो घन का आयतन पूछा है। और घन के बारे में क्या पढ़े हम लोग? घन में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या होती है? बराबर होती है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या होती है? बराबर है। ये 11 है लंबाई, तो चौड़ाई भी कितना हो जाएगा? 11। ऊंचाई भी कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो इसका आयतन क्या होता है? घन का आयतन, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब होता है। घन का आयतन ये होता है भुजा क्यूब। भुजा क्यूब मतलब 11 का क्यूब। 11 का क्यूब मतलब 1331। 1331 क्या है? मीटर है, तो मीटर क्यूब हो जाएगा। 1331 मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, 1331 मीटर क्यूब हो जाएगा। घन का आयतन भुजा क्यूब होता है। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी घन की एक भुजा 8 मीटर है तो घन का आयतन कितना होगा? घन का एक भुजा दिया हुआ 8 मीटर दिया हुआ है, घन का आयतन कितना होगा? तो घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब होता है। घन का आयतन भुजा क्यूब, भुजा कितना है? 8 मीटर, तो
तो 8 का क्यूब कितना होता है 512 मीटर क्यूब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 512 मीटर क्यूब। घन का आयतन भुजा क्यूब, भुजा कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। अरे होता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या है बराबर है 8 है, तो 8 का क्यूब हो जाएगा 512 मीटर क्यूब हो जाएगा। 17वां सवाल है, यदि एक घन के विकर्ण की माप 4√3 सेंटीमीटर है तो इस घन का आयतन कितना होगा। घन के विकर्ण की माप दिया हुआ है, पूछा है घन का आयतन। घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यूब, हमको भुजा की जरूरत है, तो भुजा निकालने के लिए इसकी सहायता लेना पड़ेगा। घन का विकर्ण, घन का विकर्ण दिया हुआ है √3 गुने भुजा, √3 गुने भुजा नहीं, इसका विकर्ण पर दिया हुआ 4√3, यहाँ इसका फॉर्मूला यहाँ लिख दिए √3 गुने भुजा बराबर 4√3। ठीक है, घन का विकर्ण दिया हुआ है 4√3, घन का विकर्ण क्या होता है √3 गुने भुजा बराबर 4√3 हो जाएगा, √3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, भुजा बराबर क्या निकल गया 4 निकल गया 4। तो क्या पूछा घन का आयतन पूछा है, तो घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यूब होता है। भुजा कितना है 4 है, 4 का क्यूब, 4 का क्यूब कितना होता है 64, किसको दिया हुआ सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी। सेंटीमीटर क्यूब मतलब घन सेंटीमीटर, घन मतलब पावर 3, तो यहाँ पर 64 सेंटीमीटर क्यूब या तो 64 घन सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, 18 नंबर सवाल है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 864 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसका आयतन कितना होगा। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 864 वर्ग सेंटीमीटर, तो उसका आयतन कितना होगा। किसका आयतन, घन का आयतन कितना होगा। घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यूब होता है, भुजा कर सकता है तो भुजा यहाँ से निकालना पड़ेगा। क्या दिया हुआ है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, किसका घन का दिया हुआ है, और घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर देखिए 6 से काटिए, 6 कम 6 बचे कितना 2, 2 यहाँ क्या हो जाएगा 6 उतरेगा तो 26 रहेगा, तो 6 चौके 24 बचे कितना 2, फिर 4 24 होगा, 6 चौके 24, 6 कम 6 बचेगा यहाँ पर 2, 6 चौके 24, 2 6 चौके 24। ठीक है, यहाँ पर भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर बराबर 144, तो अब देखिए ये स्क्वायर हटेगा क्या चढ़ेगा रूट चढ़ेगा। ठीक है, तो भुजा बराबर √144। बताइए 144 का वर्गमूल क्या होता है 12, तो भुजा कितना निकल गया 12 निकल गया। भुजा निकल गया, क्या पूछा है आयतन, किसका आयतन घन का, घन का आयतन, घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब, भुजा क्यूब मतलब 12 का क्यूब, और 12 का क्यूब कितना होता है 1728, किसमें दिया हुआ सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, 1728 सेंटीमीटर क्यूब होता है, क्यूब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ए। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ 864, क्या होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर बराबर 864, 6 से कटेगा 144 बार में, भुजा बराबर √144 हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा। ठीक है, 144 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 12। क्या पूछा घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यूब, भुजा कितना निकल गया था 12, 12 का क्यूब कितना 1728 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 19 नंबर सवाल है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो घन का आयतन कितना होगा। एक क्वेश्चन पहले आप लोग बनाइए, उसका फिर मिलान कीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या पूछा घन का आयतन, तो घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यूब, हमको भुजा कर सकता है तो भुजा यहाँ से निकलेगा। क्या दिया हुआ है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 150, इसका क्या होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर
बराबर 150। ठीक है, काटिए 6 दूने 12 बचेगा 3, 6 बचे 30। भुजा स्क्वायर बराबर कितना 25 निकल गया। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हटेगा चढ़ेगा रूट चढ़ेगा, अब 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। भुजा बराबर क्या निकल गया 5 निकल गया। क्या पूछा भुजा या घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यूब होता है। भुजा कितना 5 का क्यूब कितना 125, 125 सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर क्यूब 125 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से भुजा निकाल लेना है। पूछा है घन का आयतन, भुजा क्यूब कर देना 125 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ठीक है, 20 नंबर सवाल है, घन के एक पृष्ठ की परिमिति 40 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन क्या होगा। यहाँ एक पृष्ठ की परिमिति दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, तो आयतन पूछा है। पृष्ठ क्या हुआ, ये एक पृष्ठ हुआ, ये घन है। घन क्या होता है 6 वर्गाकार सतह से घिरा हुआ क्षेत्र घन कहलाता है। तो यहाँ पर एक पृष्ठ, तो इसमें घन है तो 6 पृष्ठ क्या होगा बराबर होगा। जो पृष्ठ यहाँ पर ये पृष्ठ होगा वही पृष्ठ इधर, मतलब चारों 6 पृष्ठ क्या होगा सब बराबर होगा। ठीक है, और क्या बोला कि एक पृष्ठ का परिमिति 40 सेंटीमीटर है। पृष्ठ ये एक पृष्ठ, इसका परिमाप दिया हुआ, परिमिति मतलब परिमाप कितना दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, परिमाप मतलब ये चारों सीमा का योग, चारों भुजाओं का योग। ठीक है, कितना दिया हुआ है 40। यह है क्या, कैसी आकृति है, वर्गाकार आकृति है, और वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुने भुजा, मतलब ये परिमाप है। ये परिमाप किसका परिमाप, वर्ग का परिमाप दिया हुआ है कितना 40 दिया हुआ है। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, यहाँ पर परिमिति दिया हुआ है, परिमिति दिया हुआ क्या दिया हुआ है 40। ठीक है, तो क्या होता है परिमिति वर्ग का 4 गुने भुजा। ठीक है, बराबर 40। समझना पड़ेगा कि किसका परिमिति दिया हुआ है, क्योंकि घन होता है वर्गाकार सतह। ठीक है, 6 वर्गाकार सतह मिलकर बनती है। तो यहाँ पर 4 गुने भुजा, 4 दें के 40, भुजा बराबर 10 निकल गया। जब भुजा बराबर 10 निकल गया तो क्या पूछा है आयतन। आयतन किसका आयतन, घन की बात हो रही है, तो घन का आयतन क्या होगा भुजा क्यूब, भुजा क्यूब। ठीक है, भुजा कितना 10 का क्यूब, 10 का क्यूब कितना 1000, 1000 सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये किसका निकला, घन का आयतन निकला। ठीक है, हाँ किस नंबर सवाल है, 12 मीटर बीमा के घनाकार कमरे में रखी जा सकने वाली बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई कितनी होगी। 12 मीटर बीमा के घनाकार कमरे में रखी जा सकने वाली बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई कितनी होगी, 10√3 मीटर, 12√3 मीटर, 20√3 मीटर या 15√3 मीटर। तो यहाँ पर बड़ा से बड़ा छड़ रखना है, कौन सा कमरा में रखना है, घनाकार कमरे में रखना है, कमरा में रखना है। लेकिन वह कमरा की आकृति कैसी होगी, घनाकार होगी, घन की आकृति होगी। ठीक है, जब घनाभ में देखे थे कि अगर बड़ा से बड़ा छड़ रखना है तो कहाँ रखते हैं, विकर्ण में रखते हैं। कहाँ रखते हैं, विकर्ण में। तो घन है तो इसमें बड़ा से बड़ा छड़ रखना है तो कहाँ रखेंगे, विकर्ण में। तो यहाँ छड़ की लंबाई मतलब विकर्ण की लंबाई, किसका विकर्ण, घन का विकर्ण। छड़ की लंबाई, छड़ की लंबाई मतलब घन का विकर्ण, और घन का विकर्ण क्या होता है, √3 गुने भुजा, √3 गुने भुजा, √3 भुजा कितना है 12 मीटर, 12 मीटर बीमा मतलब बीमा है तो घन है तो क्या होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई और तीनों क्या है बराबर है, 12 12 12। तो यहाँ भुजा क्या हो गया 12, 12√3 मीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। सिंपल है। छड़ की लंबाई मतलब घन का विकर्ण, और घन का विकर्ण क्या होता है, √3 गुने भुजा, भुजा कितना दिया हुआ 12, तो 12√3 हो जाएगा। घनाभ पूछता तो इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग दिया रहता है, तो उसका क्या होता है, घनाभ का विकर्ण बराबर √अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। यहाँ क्या है, घन है
तो √3 गुने भुजा, भुजा दिया हुआ 12, 12√3 मीटर। ठीक है। 22 नंबर सवाल है, किसी घन की एक भुजा 6 मीटर है तो घन का आयतन, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल तथा घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालें। घन का भुजा दिया हुआ है, उसमें से घन का आयतन, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल और घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब होता है, भुजा क्यूब। भुजा कितना है 6, तो 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216 मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है। दूसरा नंबर में क्या है, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। पार्श्व मतलब चारों पृष्ठ, चारों पृष्ठ का क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 4 गुने भुजा स्क्वायर, 4 गुने भुजा स्क्वायर। 4 भुजा कितना, भुजा दिया हुआ 6, तो 6 का स्क्वायर, 4 गुने 6 का स्क्वायर 36, 4 छके 24, 4 तिया 12 और 2 14, 144 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। 4 छके 24, 4 तिया 12 और 2 14। आगे पूछा है घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 गुने भुजा स्क्वायर। ठीक है। 6 भुजा कितना है 6 दिया हुआ है, तो 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, 6 छके 36, 6 तिया 18 और 3 21, 216 मीटर स्क्वायर, 216 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। घन का आयतन 216 मीटर क्यूब, पार्श्व पृष्ठ पूछेगा तो 144 मीटर स्क्वायर, पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है 216 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। घन का आयतन भुजा क्यूब, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4 गुने भुजा स्क्वायर और घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। घन 6 वर्गाकार सतह से घिरा हुआ त्रिविमीय क्षेत्र, त्रिविमीय आकृति कहलाएगा आपका घन कहलाएगा। ठीक है। 23 नंबर सवाल है, यदि किसी घन की भुजा 3 गुनी कर दी जाए तो उसका आयतन कितना गुना हो जाएगा। घन की भुजा 3 गुनी कर दी जाए तो उसका आयतन कितना गुना हो जाएगा। इसका घन का जो भुजा है क्या कर दिया जाए 3 गुना कर दिया जाए। अगर ये ए है तो ये भी ए और ये भी ये होगा, ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर है घन का। घन का भुजा तीनों भुजा क्या होती है बराबर होती है, तो क्या कर दिया जाए 3 गुना कर दी जाए। तो ये है तो कितना कितना 3a, ये भी 3a और ये भी 3a, तो बोलता है आयतन कितना गुना हो जाएगा। इसका क्या होता है आयतन भुजा क्यों होता है, मतलब एक ही हो जाएगा। इसका भी तो भुजा क्यों होता है, आयतन बराबर भुजा क्यू, भुजा क्यू क्या हो जाएगा ये ए क्यू। इसका भी आयतन ये भी घन है तो ये भी हो जाएगा भुजा क्यू। ठीक है। भुजा क्यू मतलब भुजा कितना 3a, 3a क्यू। अब 3 का क्यू कितना 27 और 1 का क्यू ए क्यू, 27 ए क्यू। ये 3 इससे भी गुना होगा, इससे भी पावर 3, इससे भी पावर 3, 3 का पावर 3 कितना 27 ए क्यू। तो क्या निकल गया 27 ए क्यू निकल गया। तो बताइए ये ए क्यू है और कितना हो गया 27 ए क्यू, कितना गुना बढ़ गया। एक ए क्यू है, कितना ए क्यू है 27 ए क्यू है, तो 27 गुना है ये। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी हो जाएगा, 27 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है। अगर यहाँ पर 2 गुना कर दिया जाए तो यहाँ पर 2a होगा और 2a मतलब 2 का स्क्वायर 4, 4a स्क्वायर मतलब 4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है। 24 नंबर सवाल है, 2 घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है तो उनके भुजाओं का अनुपात क्या होगा। 2 घनों का आयतन का अनुपात दिया हुआ है 1:27, तो उनके भुजाओं का अनुपात क्या हुआ। यहाँ पर देखिए ध्यान से। ठीक है। 2 घन है, इसका आयतन का अनुपात दिया हुआ है 1:27, तो इसके भुजाओं का अनुपात पूछा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ए घन ए और ये बी। ठीक है। यहाँ पर ए और बी, ये क्या दिया हुआ है आयतन दिया हुआ है, आयतन कितना 1:27। ठीक है। क्या पूछा है भुजाओं का अनुपात पूछा है, भुजा का अनुपात।
ये आपका भुजा हो गया, भुजा का अनुपात। तो यहाँ पर देखिएगा कि अगर घन का आयतन दिया हुआ है, ठीक है, 512 दिया हुआ है, तो इसे भुजा निकालना है। तो क्या करते हैं, घन का आयतन भुजा क्यू बराबर 512, ठीक, भुजा यहाँ पर रहेगा, ये क्यूब हटेगा उधर जाएगा तो क्यूब रूट आ जाएगा, 512 मतलब 512 का घनमूल, 512 घनमूल क्या होता है, 8 हो जाएगा। तो भुजा क्या निकल गया, 8। तो हमको आयतन से अगर भुजा निकालना है तो क्या करते हैं, इस आयतन में क्यूब रूट चढ़ा देते हैं। क्या चढ़ाते हैं, क्यूब रूट चढ़ाते हैं, तब निकल जाता है, भुजा निकलता है। जैसे यहाँ 512 का क्यूब रूट चढ़ा दिए, क्या निकल गया, भुजा निकल गया। उसी तरह से यहाँ पर आयतन दिया हुआ है, आयतन क्या दिया हुआ है, 1:27। क्या निकालना है, भुजा निकालना है। तो क्या करेंगे, दोनों पर क्या चढ़ा देंगे, क्यूब रूट। तो ये हो जाएगा 1, यहाँ पर 27 पर क्यूब रूट चढ़ा दिए, ठीक है। यहाँ पर साफ से लिख दीजिए, साफ से 3 लिख दीजिए, ठीक। 1 का घनमूल 1 हो जाएगा और 27 का घनमूल कितना हो जाएगा, 3। तो मतलब भुजा कितना निकल गया, भुजा 1:3 निकल गया, भुजा 1:3। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ए। 25वां सवाल है, दो घनों के आयतनों में 8:27 का अनुपात है, तो उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। 2:3, 4:9, 5:8, 7:9। इससे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, आयतन दिया हुआ था और भुजा का अनुपात पूछा है था। और इसमें क्या पूछा था, इसमें क्या पूछ रहा है, पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। भुजा तो निकालना पड़ेगा, तो भुजा निकालिए। आयतन 2 घन है, ए और बी मान लिए। आयतन दिया हुआ है 8:27, ठीक है। पहले इसका भुजा निकालने के लिए क्या बताए थे, क्यूब रूट मतलब घनमूल निकालना है, ठीक है। तो 8 का घनमूल क्या हो जाएगा, 2 और 27 का 3। ये क्या निकल गया, ये आपका निकल गया भुजा का अनुपात निकल गया। अब भुजा का अनुपात से पूछा क्या चाहिए, पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात। तो कौन सा पृष्ठ, पार्श्व या संपूर्ण, अरे कुछ भी लीजिए। यहाँ अगर 4 गुने भुजा स्क्वायर पृष्ठ क्षेत्रफल लेते हैं, पार्श्व पृष्ठ लेते हैं, तो क्या होता है, पार्श्व पृष्ठ, घन का पार्श्व पृष्ठ 4 गुने भुजा स्क्वायर, 4 गुने भुजा स्क्वायर, भुजा क्या होगा, 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी पार्श्व पृष्ठ होगा, 4 गुने भुजा स्क्वायर, ठीक। अगर रहता कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 कट जाता, 4 भी कट रहा है, यहाँ पर 4 कट जाएगा। अगर रहता पृष्ठीय संपूर्ण रहता तो 6 लिखा था, 6 कैंसिल हो जाता। इसलिए पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, आप पार्श्व लीजिए चाहे पृष्ठीय संपूर्ण लीजिए, क्योंकि संपूर्ण लेंगे तभी 6 कटेगा, पार्श्व लेंगे तभी 4 कैंसिल हो जाएगा। हमको मतलब है भुजा स्क्वायर से, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 और 3 का स्क्वायर 9। तो क्या निकल गया, 4:9। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। आयतन दिया रहे, भुजा निकालना है, घनमूल निकाल लेंगे, ठीक है, निकल जाएगा आपका भुजा का अनुपात। अगर पार्श्व पृष्ठ पूछा है चाहे संपूर्ण पूछा है, तो क्या करेंगे, पार्श्व पूछेगा तो 4 गुने भुजा स्क्वायर, संपूर्ण पूछेगा 6 गुने भुजा स्क्वायर। अगर सिंपल सिर्फ पृष्ठ लिखा हुआ है तो कुछ भी लगाइए, 4 गुने भुजा स्क्वायर या 6 गुने भुजा स्क्वायर लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 4 भी कैंसिल हो जाएगा, 6 भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपका होगा 4:9 आंसर, मतलब भुजा का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। तो आज की क्लास यही समाप्त होता है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग घनाभ और घन के बारे में पढ़ें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बेलन, शंकु, आपका गोला, अर्धगोला के बारे में पढ़ेंगे। इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। घन से और घनाभ से दोनों से काफ़ी क्वेश्चन करवाया गया है, ध्यानपूर्वक इसको पढ़िए और समझिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बेलन और शंकु, गोला, अर्धगोला के बारे में पढ़ेंगे।